संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रणाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, 20 और 21 दो दिन के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हो। आपके अपन प्रदेश के समाचार और जितना जिला हो, जितना संभाग हो, सबके अलग अलग समाचार पत्र के अवलोकन करके सार आप मन तक पहुंचाए के मोर ये प्रयास चलत है। वो में आप सब जो है मोर संगवारी बने हैं, आप सब ला धन्यवाद। आप मन के सहयोग ले ही हमारे चैनल है दिन ब दिन बढ़त जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हिंदी में आत हो और हिंदी में समाचार ला आप मन ला बता जात हो। पहला समाचार, नितिन कुमार नेताम कांकेर के हैं, वेद नारायण साहू दुर्ग के हैं। ये दोनों हैं खिलाड़ी और खो खो खेलते हैं। वेद नारायण साहू के बारे में मैं पहले भी बता चुका था आपको, पुरई गांव के रहने वाले। अब एक और नाम याद करेंगे आप, नितिन कुमार नेताम। ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जिनका चयन एशिया कप खो खो प्रतियोगिता के लिए इंडिया कैंप जो चुना जा रहा है उसमें जो 100 प्रतिभागी शामिल हुए, 100 अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राज्य के खिलाड़ी, उनमें हमारे यहां से 2 प्रतिभा शामिल हुई हैं। नाम वापस से दोहराता हूं, नितिन कुमार नेताम कांकेर के और वेद नारायण साहू दुर्ग के। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में कोच, जो एशिया कप होगा खो खो स्पर्धा, उसमें कोच की जरूरत भी पड़ेगी और कोच के रूप में हमारे यहां से भुवनेश्वर साहू का भी चयन हुआ है इंडिया कैंप के लिए। ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 नाम आपके लिए याद करने के लिए हो गए एशिया कप खो खो स्पर्धा से संबंधित। फिर हम बात करेंगे लोकवाणी की। लोकवाणी आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री महोदय आपसे रेडियो संवाद जो स्थापित करते हैं उसका नाम लोकवाणी है। इसका 15वां कड़ी प्रसारण होने वाला है 14 फरवरी को, जिसके लिए रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू की जाएगी जनवरी माह के अंतिम के जो हफ्ते हैं उस हफ्ते में ये रिकॉर्डिंग की जाएगी। और इस बार इसका विषय होगा उपयोगी निर्माण, जनहितैषी अधोसंरचनाएं और आपकी अपेक्षाएं क्या हैं उनसे। इस विषय पर ये रिकॉर्डिंग होगी। आप चाहे तो अपना सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं लोकवाणी में जुड़ने के लिए। 14 फरवरी को प्रसारण होगा, 15वीं कड़ी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपसे वार्तालाप करेंगे। इसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 35वां स्थापना दिवस 20 जनवरी को मनाया गया। इस अवसर पर कुछ अनाउंसमेंट भी हुई जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उन अनाउंसमेंट से क्या महत्वपूर्ण है वो निकाल करके आपको बता रहे हैं। 6 नए कॉलेज प्रारंभ करने की बात कंफर्म हो गई और शुरुआत कर दिया गया उनका, जिनमें खाद्य प्रौद्योगिकी कॉलेज यानी फूड इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में, कृषि महाविद्यालय लोरमी का, इसके अलावा ये नए जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय साजा यानी बेमेतरा, इसके अलावा अर्जुंदा में उद्यानिकी महाविद्यालय बालोद का, धमतरी में उद्यानिकी महाविद्यालय और जशपुर में। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि किन जिलों में उद्यानिकी महाविद्यालय खोले गए, इनमें से कौन नहीं है, कौन है, इस तरह के, या एक साथ सबका दे दे 4-4 जिलों का और आपको ऑप्शन में चुनने बोले कि बताइए किन 4 जिलों में उद्यानिकी कॉलेज वर्तमान में खोले गए। आते हैं ऐसे प्रश्न, तैयार रहिए। तो ये 4 है, साजा, अर्जुंदा, धमतरी एंड जशपुर। साजा बेमेतरा जिला है, अर्जुंदा जो है आपके लिए बालोद जिला है। थोड़ा सा क्लियर करेंगे। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव खोलने का भी अनाउंसमेंट किया गया। इसको बहुत हाइप मिला है, कुछ समाचार पत्रों ने इसको हेडलाइन बना करके भी छापा है। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव पर भी खास नजर रखेंगे। कोंडागांव से और भी समाचार है आज हमारे पास। इसके बाद बात करेंगे हर्षा वर्मा, छत्तीसगढ़ का एक रॉ टैलेंट, एक युवा टैलेंटेड प्रतिभा है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी और जानकारी देता हूं ताकि आप इन्हें समझ सकें। मंदिर हसौद की रहने वाली हैं और ये पेंटिंग करती हैं, लेकिन इनका पेंटिंग सामान्य नहीं होता। धान की बालियों से, चावल से, और अभी हाल तो इन्होंने पैरे से, पैरा समझते हैं ना आप, बिल्कुल जानते होंगे, छत्तीसगढ़िया लोग हैं आप, उम्मीद करता हूं आप जानते ही होंगे। उन्होंने पैरा से छत्तीसगढ़ी महतारी की एक तस्वीर बनाई। बेहद खूबसूरत तस्वीर है। समाचार पत्र में फोटो भी प्रकाशित हुई है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कि उस पेंटिंग को रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हुआ। तो छत्तीसगढ़ की हर्षा वर्मा ये प्रतिभा है, नहीं, याद रखेंगे। फिर बात करेंगे पलटन घाट की। तो देखिए पर्यटन स्थल बहुत सारे चर्चित होते हैं, उनमें से जो कम चर्चित हो जाते हैं, किन्हीं कारणों से खो जाते हैं,
उनका संकलन मैं आपको करा रहा हूं। उसमें एक है पलटन घाट, ये रामानुजगंज में पड़ता है, बलरामपुर जिला। जब ये बना था तब काफी हाइप मिली थी, इसको खूब प्रशंसा हुई थी। धीरे धीरे क्या कहते हैं उसको, मेंटेनेंस ना करने के कारण ये खोस आ गया था। अब इसे महिला स्व सहायता समूहों के हाथ में सौंपा जा रहा है ताकि इसका मेंटेनेंस हो सके और उस देख रेख के साथ आप एक सुंदर सा पर्यटन स्थल वापस से प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी तो काम चल रहा है इस पर, देखेंगे और आगे क्या क्या चीजें हैं। फिर हम बात करेंगे एनएमडीसी को मिले प्लेटिनियम अवार्ड की। तो देखिए एनएमडीसी जो है यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क उत्खनन का कार्य करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। बचेली या बेलाडीला क्षेत्र, इन सब में वो सक्रिय है, आप जानते ही हैं ये। इन्होंने अपने सीएसआर मद समझते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर उद्योग जो आपकी जमीन आपके संसाधन का उपयोग कर रहा है वो सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाए। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए इन्होंने शिक्षा कार्यक्रम चलाया था। इस कार्यक्रम के लिए इनको एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्लेटिनियम अवार्ड दिया गया है। हालांकि इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो इस अंदेशे में मैंने आपको बता दिया है। फिर हम बात करेंगे ऋषिका जे के बारे में। ऋषिका जे छत्तीसगढ़ की एक और प्रतिभा है, भिलाई की रहने वाली हैं और इन्होंने हाल फिलहाल में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, मिस वोग इंडिया ब्यूटी कंपटीशन, और उसमें ये जीत गई हैं। मिस इंडिया वोग ब्यूटी कंपटीशन था ये प्रतियोगिता जो है, इन्होंने न सिर्फ जीती बल्कि अपने आप को एक फिल्म भी दिला ली है। इन्होंने एक फिल्म में भी नजर आने वाली है, आने वाली एक फिल्म का नाम मैं शायद भूल गया हूं, तो खैर उतनी जरूरी नहीं है, आएगी तो देख लेंगे, लेकिन आप इनका नाम याद रखेंगे, ऋषिका जे। और एनिमा फैशन वोग इंडिया जो शिमला में आयोजित हुआ था, वहां ये प्रतियोगिता वो जीती। अच्छा, एक चीज और याद आई, ये अपने इंटरव्यू जो दे रही थी उसमें इन्होंने बताया कि भाई ये सिंगल मदर की बच्ची हैं और कई बार समाज जो होता है वो सिंगल मदर्स के बच्चों के बारे में धारणा बना लेता है कि ये कुछ अच्छा नहीं करेंगे, और ये उस धारणा को तोड़ना चाहती थी, इसलिए इन्होंने बेहतर प्रयास किया। अच्छा लगता है ऐसा मोटिवेशनल स्टोरी जानना, तो ये इनकी एक कहानी थी। उम्मीद करता हूं आप याद रखेंगे नाम ऋषिका जे का। फिर बात करेंगे सबसे बड़ी न्यूज में से सीजी मार्ट योजना की। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके प्रश्न आने की बहुत संभावना है। सीजी मार्ट योजना की घोषणा विगत दिन यानी कि कल के दिन 20 जनवरी को मुख्यमंत्री महोदय ने की। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा बहुत सारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। कुछ गौठान क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं, कुछ लघु वनोपज क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं और कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में बनाए जा रहे हैं। इनको एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराने के लिए क्यों नहीं एक छत प्रोवाइड की जाए, एक दुकान प्रोवाइड की जाए, एक ऐसा परिसर प्रोवाइड किया जाए जहां वो आसानी से चीजें लोगों तक पहुंच सके। इसी उद्देश्य से सीजी मार्ट का शुभारंभ किया गया रायपुर से। ध्यान रखेंगे, पहला कहां बना? रायपुर। दूसरे चरण में 5 संभाग में और फिर सभी जिलों में तीसरे चरण में। इस तरह से इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। योजना का नाम है सीजी मार्ट योजना। उद्देश्य आप समझ गए, महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को एक छत प्रोवाइड करना, एक मार्केट प्रोवाइड करना। अच्छा, इसमें थोड़ा और चीजें समझते हैं। गौठानों में बहुत तरह की उपज हो रही है, कई जगह मशरूम उत्पादन हो रहा है, कई जगह उसके अलावा और तरह के उत्पादन किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कई जगह देखा कि भाई मछली पालन भी चल रहा है, साथ साथ कई जगह जो है वो तरह तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट भी बनाए जा रहे हैं, वनोत्पाद भी तरह तरह के बनाए जा रहे हैं। इन सबको एक बाजार प्रोवाइड करने के लिए सीजी मार्ट योजना शुरू की गई। याद रह जाएगा। चलिए, अच्छा, ये न्यूज जो है मुझसे अभी किसी ने कहा था कि क्या मैं लिखित रूप में प्रोवाइड करता हूं? बिल्कुल करता हूं। महीने के अंत में आप पूरे महीने का एक साथ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहें तो पीडीएफ फॉर्मेट में, अगर हार्ड कॉपी चाहे कलेक्शन के लिए तो आप हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा एक निर्धारित शुल्क होगा, आप वो पे करके इकट्ठा पूरे महीने का करंट अफेयर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ये सब तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा और भी न्यूज़पेपर में कई ऐसी जानकारियां आती हैं आपके जिले, आपके राज्य के बारे में जो कि महत्वपूर्ण हो सकती हैं। वो सब का संकलन भी मेरे पास आपको उपलब्ध मिल जाएगा। इससे ज्यादा डिटेल आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि इतने डेप्थ में मुझे नहीं लगता कि कोई और जाता होगा करंट अफेयर्स को एनालिसिस करते हुए। तो अगर आपको चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर तो ऊपर लिखा ही हुआ है और आपके सहयोग से ही तो हम चल रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है मावा कोंडानार अभियान। देखिए, कई बार लोकल अभियान से भी प्रश्न आ जाता है और उसी एक अभियान में है मावा कोंडानार। कोंडानार से समझ गए होंगे, जिला कोंडागांव से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेन उद्देश्य आपको पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है।
मलिन क्षेत्रों को स्वच्छ बनाना, साफ बनाना। मलिन क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जो कि अस्वच्छ रह गए हैं, जहां कूड़ा करकट गंदगी कई तरह की फैली हुई है, उसको ठीक ठाक साफ सुथरा करने का जो योजना है उसका नाम रखा गया है मावा कोंडागांव। इस योजना में जिला प्रशासन के सहयोग से ये चल रहा है, जनप्रतिनिधि भी सहयोग करेंगे। एक चीज और है इसमें, जो पेयजल संसाधन है, नदी तालाब, उनके संरक्षण को भी बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। कोंडागांव वैसे बहुत महत्वपूर्ण जगह है। कोंडागांव बस्तर का एक प्रवेश मार्ग कहते हैं इसको। कोंडागांव से जब आप प्रवेश करते हैं तो बस्तर की तरफ आप जा पाते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिला भी है। फिर बात करेंगे सिरपुर पर। सिरपुर ऐतिहासिक धरोहर, ये किताब का नाम है। सिरपुर ऐतिहासिक धरोहर एक किताब, एक पत्रिका है जिसके संपादक रंजू प्रजापति। इसका विमोचन मुख्यमंत्री के महोदय के हाथों हुआ, इसलिए मैं ये समाचार आपको बता रहा हूं, नहीं तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर बात करेंगे शिशु संरक्षण माह। 22 जनवरी से 26 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में चलेगा, अलग अलग जिलों में संचालित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है शिशुओं को फॉलिक एसिड और विटामिन ए जो है वो प्रोवाइड करना। तो ये अभियान अब पूरे राज्य भर में चलेगा 1 माह तक। फिर है कोदई माता मेला। ऐसे छोटे छोटे मंदिरों का नाम पूछ देता है और फिर हमको पता ही नहीं रहता है, आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से आ गए सोचते हैं, तो वहां के जो है वो तो बना लेते हैं। आप याद रखें, अगर आप बीजापुर के नहीं हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए। कोदई माता मेला कहाँ लगता है? जिला बीजापुर में लगता है। 3 दिवसीय मेला रहा, समापन हो गया है। आज समाचार बना था और इसलिए आप तक पहुंचाया गया। अगला न्यूज है नवाचार सूचकांक। तो भाई ये राष्ट्रीय स्तर का समाचार है और इसको दोनों चीज आपको फायदा हो जाएगा, एक को राष्ट्रीय स्तर का भी एक न्यूज मिल गया प्लस छत्तीसगढ़ स्तर पे। नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन, कोई नए आइडिया लाना और उस पर कार्य करना है। तो नवाचार पे कार्य करने के मामले में छत्तीसगढ़ पीछे से टॉप पे है। सबसे खराब स्थिति नवाचार के मामलों में झारखंड की है और दूसरी खराब स्थिति छत्तीसगढ़ की है। हम नए आइडिया नहीं सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे तो भाई पुराने ही इतने सारे, हम काम ही नहीं कर पा रहे, उस करते हैं पहले। लेकिन ये भी जानना बेहतर होगा कि पीछे से सबसे खराब स्थिति में कौन कौन से राज्य? झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, यानी हम सबको एक ही कैटेगरी में यहां पर डाल दिया गया है। लेकिन टॉप पर कौन है पता है आपको? टॉप पर आया है कर्नाटक, जहां नवाचार बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर तेलंगाना, 5वें पर केरल है। फिर बात करेंगे इनोवेशन से जुड़े एक और चीज की, बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर। अब ये न्यूज बहुत काम की है। बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर रायपुर में खोला जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान में इसको बनाया जा रहा है अस्थायी रूप से। स्थायी रूप से इसकी बिल्डिंग बनने में लगभग 1.5 से 2 साल लगेंगे, लेकिन ये अभी से शुरू हो रहा है। 23 जनवरी को इसका कर दिया जाएगा उद्घाटन ऑफिशियली। तो 23 जनवरी बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू हो जाएगा रायपुर में। इसको बना रहा है जैव प्रौद्योगिकी विभाग और छत्तीसगढ़ कृषि विभाग। अब इसमें होगा क्या? अगर आप बायोटेक या कृषि क्षेत्र का कोई नवाचार, कोई नया आइडिया लेकर के आते हैं तो उसको स्वीकृति मिलने के बाद आपको एक ऑफिस दिया जाएगा, एक परिसर दिया जाएगा, जहां आपके आइडिया को डेवलपमेंट करने के लिए हर संभव सहायता यहां प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप कोई नवाचारी हैं, आप कोई इनोवेटर हैं, तो आपको इस तरह के आइडियाज हैं दिमाग में, यहां संपर्क करिएगा 23 जनवरी के बाद से। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। फिर बात करेंगे कोया करसाड पंडुम की। देखिए ये भी एक पर्व है, हालांकि लोकल स्तर का पर्व है, लेकिन क्या पता पूछ ले। वार्षिक मनाया जाता है इसको, वार्षिक मेला है ये, 14वें क्रम का मेला मनाया गया कोया करसाड पंडुम। तो वो सभी जनजातियां जो अपने आप को कोया कोयतोर कहती है, यानी वन से जन्मी हुई, जमीन से जन्मी हुई, वो जनजातियों का ये पर्व होता है। कोया समाज के द्वारा बुलाया गया इसे। इसमें अनालपेन देवता और ग्राम देवी के सम्मान में इस मेले का आयोजन हुआ। क्षेत्र बस्तर रहा, दंतेवाड़ा बस्तर के गांवों में आयोजन हुआ। फिर बात करेंगे बारसूर की। बारसूर में देव मिलन समारोह का आयोजन हुआ। बारसूर दंतेवाड़ा में पड़ता है और यहाँ आयोजित हुआ देव मिलन समारोह। हर 12 साल में एक बार, महाकुंभ जैसा होता है ना वैसा ही है, 12 साल में एक बार आयोजन हुआ बारसूर देव मिलन समारोह का। ये वही 12वां साल था। 20 से अधिक गांवों के देवता ग्रामीण अपने कंधों पर लाद कर लाते हैं और उन सब को देव विग्रह कहा जाता है। ये देव विग्रह पूरे गांव की परिक्रमा करते हैं और उसके बाद गांव के सुख शांति की कामना की जाती है और उसके बाद ये मेला होता है समाप्त। तो भाई ये था आज का समाचार। अच्छा,
आप मुझसे जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और मेरे स्वास्थ्य की कामना भी कर रहे हैं आप, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। मैं फ्लैशबैक सीरीज थोड़ा ठीक हो गया हूँ तो वापस से शुरू करने वाला हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे जी भर के शेयर करें ताकि लोगों तक ये मेरी जो मुहिम है वो पहुंच सके और मेरा उत्साह बढ़ता रहे। आप ही तो हैं मेरा परिवार, तो आप उत्साह तो बढ़ाने के लिए इतना तो करेंगे, आपसे इतनी उम्मीद है और ये रिक्वेस्ट भी है। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले दिन। अब मैं लगातार आऊँगा, थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। आपका धन्यवाद फिर से एक बार, और फिर हम लगातार अपनी न्यूज़ अपडेट करते चलेंगे। मिलते हैं आपसे। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।